इन दिनों लगातार गोड्डा में भाजपा के नेताओं का आगमन हो रहा है, जिसका कारण ये है कि कुछ तो शादी विवाह समारोह में आ रहे हैं, कुछ जो सुंदर पहाड़ी में जो घटना हुई उसमें आ रहे हैं, और लगातार वर्तमान सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। खासकर जेएमएम पर हमलावर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अमर बावरी आए थे इन दिनों, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो भावनाओं से खेलते हैं। जब उनको लगता है कि उनकी साख कमज़ोर हो रही है तो कभी वो अपने जाति का कार्ड खेलते हैं, कभी अपने खानदान को आंदोलनकारी बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सच है कि जहां पर जिसकी सरकार होती है और विपक्ष में जिस भी दल की संख्या बल होती है, वो हमेशा स्थापित सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने की परंपरा लोकतंत्र में रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं, हम अगर ये कहें कि उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में महारत हासिल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य में आज गांव गरीब की हेमंत सरकार है और हेमंत सरकार अपने कार्यों से जनता के बीच में दिनानुदिन अपना पैठ बढ़ाते जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले कल में बहुत ही दिक्कत साबित होगा। और यही कारण है, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री का सीट भी हमारे गोड्डा जिला के आंशिक विधानसभा बरहेट से है, जिसका कि बुआरीजोर का 6 पंचायत और सुंदर पहाड़ी प्रखंड संपूर्ण प्रखंड पड़ता है। तो लाजमी है कि वो हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकलापों को देखने के लिए और आरोप प्रत्यारोप करने के लिए वो पहुंचेंगे ही। लेकिन हेमंत सरकार इस तरह से गांव गरीब की काम कर रही है, खास करके हम नेताओं से ज़्यादा आप अमित जी मीडिया बंधु को पता है कि किस तरह से जमीन से जुड़ करके हेमंत सोरेन आज काम कर रही है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, या फिर आप ये कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जनताओं का हिमायती होने का दावा भरती है, और वही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही सरकारी कर्मियों का पेंशन योजना बंद कर दिया। और आप जानते हैं कि झारखंड में 1.25 लाख लोग लगभग पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और पेंशन बुढ़ापे का कितना बड़ा सहारा होता है ये एक गरीब घर के परिवार के लोग ही जान सकते हैं। तो इसी पर हम एक बात कहेंगे आपको कि पिछले दिनों इसी बात पर जब जनता दरबार, माफ कीजिएगा जनता दरबार नहीं, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, तो उसमें जब अमर बावरी ने भी कहा है, पहले हम नेता की बात करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार का वो बिल्कुल विफल कार्यक्रम है और कागजात जमा जितने आवेदन होते हैं उनको रद्दी में फेंक दिया जाता है। कितनी सुनवाई हुई पिछले 2 बार, ये तीसरा है जनता दरबार सरकार आपके द्वार, अब तक कितने आवेदन का निष्पादन हुआ इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तमाम रद्दियाँ फेंक दी जाती हैं, रद्दियों में फेंक दिया जाता है आवेदन। ये सरासर गलत है। आप जानते हैं अमित जी कि हमारी सरकार के तरफ से और हमारे पार्टी के भी तरफ से राज्य में 4 साल के दरमियान ये तीसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, और प्राप्त आवेदन की संख्या और निष्पादित आवेदन की संख्या दोनों ही चीजें ही सरकार बारी बारी से पूरी पारदर्शिता के साथ रख रही है। और जहां तक हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात है, सीधा निर्देश है कि सभी कैंप पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, और हम लोग निभा रहे हैं। और हम लोग हर एक कैंप पर देख रहे हैं कि जो हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उसका ऑन द स्पॉट निराकरण हो रहा है।
हम ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, एकदम ताजा खबर हम कल की बात बताना चाहेंगे। अमित जी आप जा करके देखें, कल सदर प्रखंड गोड्डा के कनभारा पंचायत के गैरबन्ना हरगौरी मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगा। हमारे समक्ष 9 वृद्धा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन आया, जिसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ऑन द स्पॉट उसको आपका स्वीकृत करते हुए लाभ पहुंचाया। एक सवाल है इसी के बीच में कि लतौना में पिछले दिनों एक मामला हुआ जहां पर प्रमुख पर आरोप लग रहे थे, ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि बिना पैसे का कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। और सीओ का वीडियो प्रभार में एक ही है। जब उनसे सवाल किया गया पत्रकार के द्वारा, तो उस ग्रामीण को और साथ में उस पत्रकार को उठाकर थाना लाया गया, उसको 5 घंटे थाने में बिठा के लगाया गया और 353 का केस सरकार के काम में बाधा डालने का केस उन पर दर्ज हो गया। इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया आई, लेकिन जेएमएम जो सरकार में है, सत्ता में है, कांग्रेस, किसी भी दलों का यह है इस पर बयान नहीं आया, इस पर अफसोस नहीं जताया गया कि पत्रकार को उठाकर 5 घंटे थाने में बिठाकर रखा गया, 353 का केस उस पर दर्ज कर लिया गया। तो इस पर अभी तक आप लोगों की कोई संवेदना नहीं आई, ना ही इस पर आपने कभी वीडियो से सवाल किया, ना ही जानकारी जानने की कोशिश की, इसके पीछे की क्या वजह से? देखिए अमित जी, सच को आंच क्या वाली कहावत हम आपके सामने रखेंगे। हमारे गोड्डा जिला में सोशल मीडिया में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले में से जिला टॉप, एक्सप्रेस न्यूज, दी न्यूज बिहार झारखंड, ये 3-4 हम लोगों के संज्ञान में जो चैनल हैं, आप सभी लोग सरकार के